की तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे जो लोग यहां से मुंबई जाने वाले थे एयर एशिया के विमान से, उनको पूरी तरह से कैद कर लिया गया है, बंधक बना लिया गया है। और सीआईएसएफ के लोग, मीडिया से एक यात्री से बातचीत जब कोशिश की गई तो यात्रियों को पूरी तरह से खींचकर उन्हें धक्का देकर अंदर कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल आप आइए, बिल्कुल देखेंगे अंदर की तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार यहाँ पे एयर एशिया के विमान से जो लोग मुंबई जा रहे थे पहली बार में, उन्हें प्रॉब्लम हुआ, उनके विमान में कई प्रकार की घटना हुई, विमान की लैंडिंग नहीं हो पाई, दोबारा हुआ, फिर से उसके बाद अब यात्री को जब रांची एयरपोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश हो रही है तो आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई न्यूज 11 ने कि किस प्रकार से यात्रियों के साथ यहाँ पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बदतमीजी करने की कोशिश की है। अब देखेंगे पूरी तरह से इस दरवाजे को बंद कर दिया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे यात्रियों को बंधक बना लिया गया है, उन्हें बाहर निकलने की कोई इजाजत नहीं दी जा रही है, उन्हें पूरी तरह से बंधक बनाने की कोशिश देखेंगे। तमाम लोग निकलना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से उन्हें एयरपोर्ट के भीतर ही कब्जे में बंद करके रखा हुआ है। ये सीधी तस्वीर न्यूज 11 पर आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार की विकट स्थिति, पहले प्रॉब्लम होता है, इस तरह का सलूक एक ऐसे लोगों से जो कि मुंबई जाना चाह रहे थे, इनका कसूर शायद कोई नहीं जानता, क्या गुनाह इनसे हुआ है शायद कोई नहीं जानता, लेकिन सीआईएसएफ यहाँ पर रांची अथॉरिटी के लोग पूरी तरह से देखेंगे। बिल्कुल यहाँ पे हेलो, हाँ बिल्कुल देखेंगे, अभी भी यहाँ पे रांची एयरपोर्ट के पास पूरी तरह से यात्रियों के साथ जो तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बदसलूकी भरा एक ऐसा सलूक कि कई महिलाओं के गोद में छोटा बच्चा है, लेकिन कहीं से भी उन्हें कोई सहूलियत नहीं दी जा रही है। देखेंगे कि पूरी तरह से क्या ऐसी बात हो गई, देखेंगे यात्रियों के साथ पूरी तरह से बदसलूकी हमारे सहयोगी देवासी दिखाएंगे कि कई ऐसे यात्री हैं जिनके गोद में छोटा बच्चा है, कायदे से इन्हें तरीके से समझाया जा सकता था। यदि रांची एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास किसी प्रकार की कोई सूचना थी, यात्रियों से कोई जानकारी चाह रहे थे, तो कायदे से एक तरीका होता है, लेकिन पूरी तरह से बदसलूकी भरा फैसला सीआईएसएफ के लोगों का यहाँ पर देखेंगे कि पूरी तरह से ऐसे धक्का। ठीक है, मेरी फैमिली उड़ीसा से आई, मैं तो ये झारखंड इटखोरी से आया हूँ। एक्चुअली 11:50 की फ्लाइट थी, उसने रनवे की अपना टेक ऑफ के लिए रेडी हुआ, टेक ऑफ के लिए सब चीज ओके था, हर कुछ था, अनाउंसमेंट भी हुआ, सब चीज। जैसे ही टेक ऑफ के रनवे पे गई वैसे आवाज ऐसी हुई कि अब लगता क्रैश हो जाएगा, हम लोग बहुत ये हो गए। उसके बाद कुछ भी करके फिर उन्हें दोबारा लेकर के आया, रिटर्न लाने के बाद 3 घंटे के बाद यहाँ बोलते नहीं 3 घंटे के बाद देखेंगे ये सच्चाई छिपाने की कोशिश यात्री के साथ किस प्रकार से बिहेव लोग कर रहे हैं, ये अपने आप में सीआईएसएफ के लोगों का देवाशीष आप करीब आ जाइए, देखेंगे एक यात्री से किस प्रकार से बदतमीजी की गई है। आप देखेंगे एक यात्री से, देवाशीष आप कैमरा आ जाइए, देवाशीष आप अंदर बाहर देखेंगे पूरी तरह से रांची एयरपोर्ट पर हंगामे की तस्वीर। देवाशीष आप अंदर आइए और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। सर पैसेंजर है, उसको आप उसको बाहर नहीं हम आ सकते हैं, वो उसको हम बाहर नहीं ले सकते हैं, हमें भी नौकरी करना है। आप बदतमीजी क्यों करेंगे? हम बदतमीजी किसी से नहीं करते। यात्री से देखेंगे पूरी तरह से यात्रियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। इस रांची एयरपोर्ट की तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे जो लोग यहां से मुंबई जाने वाले थे, शहनवाज एयरपोर्ट के अंदर है, वहां पर चलते हैं। शहनवाज, एक तो 11:55 की फ्लाइट में अब देखिए 5:30 बजे का वक्त हो गया, यात्री परेशान है, 2 बार फ्लाइट उनकी टेक ऑफ करते करते रह गई, हादसे का शिकार होते होते बची, और जिस तरह का सलूक उनके साथ किया जा रहा है, बंधक बनाया गया है। फिलहाल क्या वहां से तस्वीर और क्या अपडेट है, आखिर ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है उनके साथ?
देखिए बहुत बेहद गैर जिम्मेदारी भरी बात है। पैसेंजर्स बाहर निकलना चाहते थे और धीरे धीरे पैसेंजर्स बाहर निकल रहे हैं। अब क्या आप लोग एयर एशिया के पैसेंजर हैं? ये इंडिगो के पैसेंजर्स हैं। जाहिर है एयर एशिया के पैसेंजर्स को अभी भी होल्ड करके रखा गया है। बाहर निकलने की शुरुआत हो चुकी थी। एक आध पैसेंजर्स ने जैसे ही अपनी बात कहनी शुरू की। शहनवाज लौटेंगे, यहाँ पर एयर इंडिगो के पैसेंजर निकल रहे हैं। अजय ज्यादा करीब है जहां बंधक बनाया गया है एयर एशिया के पैसेंजर्स को। अजय तस्वीरें दिखाई और फिलहाल वहां पर अभी हालात क्या है? कर रहे हैं ये तमाम यात्रियों के साथ हंगामे की स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि CISF के लोगों ने तमाम सीमाएं लांघ दिया। आज अपने विमान के यात्रियों के साथ बस बिल्कुल विभूत लकड़ा जी मैं पहुंची जा रहा हूं, लेकिन ये पूरी की पूरी स्थिति हमने आपको दिखाने की कोशिश की। अजय जी, इस वक्त आप किस गेट पर मौजूद हैं और वहां से ये जो यात्री निकल रहे हैं ये क्या इंडिगो के हैं या एयर एशिया के यात्री हैं? अजय, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अजय, इस वक्त आप किस गेट पर खड़े हैं? ये जो पैसेंजर्स निकल रहे हैं इंडिगो के पैसेंजर्स हैं या फिर एयर एशिया के पैसेंजर हैं? नहीं, इस वक्त मैं गेट नंबर 1 के पास खड़ा हूं जहां से यात्रियों को बाहर निकाला जाता है। एयर एशिया के तमाम यात्रियों को दूसरे किनारे पर CISF के लोगों ने घेराबंदी करके पता नहीं कौन सी गुनाह है, कौन सा जुर्म इन यात्रियों ने कर दिया। ये जो यात्री निकल रहे हैं इंडिगो विमान से बाहर से आए हैं वो निकल रहे हैं। एयर एशिया के तमाम यात्रियों को दूसरे किनारे पास ले गया है और पूरे यात्रियों को CISF के लोगों ने घेर रखा है। वजह समझ में नहीं आती कि आखिर कौन सा गुनाह, कौन सा जुर्म इन यात्रियों ने किया है कि पूरा का पूरा CISF का घेरा इस प्रकार से है जैसे कोई बहुत बड़ी घटना का सच्चाई वो सामने। अभी भी हंगामे की आवाज मैं सुन पा रहा हूं क्योंकि यहाँ भी CISF के लोग मौजूद हैं। अंदर नहीं जा सकते क्योंकि लिमिटेशन होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी। मैं चाहता हूं कि वो मर्यादा मैं बरकरार रखूं, लेकिन देखेंगे एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ग्रीन शर्ट में एक व्यक्ति किस प्रकार से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से कौन सी वजह हो गई, एक एक यात्री से 4-4 जवान 5-5 जवानों की एक तरह से पूरी तरह से देखेंगे। तस्वीर देख पा रहे होंगे आप न्यूज़ 11 के माध्यम से। अजय, आखिर इन्हें क्या कहा जा रहा है? क्या दूसरे विमान से इन्हें भेजा जाएगा इसलिए बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, या फिर कहीं यात्री बाहर आकर अपनी बातें मीडिया के सामने ना रख दें इसलिए उन्हें बंधक बनाया गया है? रांची एयरपोर्ट पर यह तस्वीर मैंने दिखाने की कोशिश की। आसिया, देखिए ये तस्वीर हमारे सहयोगी अजय और शहनवाज दोनों इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और यहाँ पर एयर एशिया का विमान जो 2 बार हादसों से बचा उसके यात्रियों को एक तरह से बंधक बना लिया गया है। ना मीडिया से उनसे बात करने दिया जा रहा है और ना ही उन्हें बाहर निकलने दिया जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेर रखा है और उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है। काफी आक्रोशित है यात्री और डरे हुए हैं। 2 बार हादसों से बचे, विमान उड़ान नहीं भर पाया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा नहीं करते। पूरी तरह से यात्रियों के साथ किस प्रकार का यहाँ बोल देनी 3 घंटे के बाद देखेंगे। ये सच्चाई छिपाने की कोशिश यात्री के साथ किस प्रकार से बिहेव लोग कर रहे हैं, ये अपने आप में CISF के लोगों का देवाशीष। आप करीब आ जाइए, देखेंगे एक यात्री से किस प्रकार से बदतमीजी की गई है। आप देखेंगे एक यात्री से देवाशीष, आप कैमरा आ जाइए देवाशीष, आप अंदर बाहर देखेंगे पूरी तरह से रांची एयरपोर्ट पर हंगामे की तस्वीर। देवाशीष आप अंदर आइए, आप मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। सर पैसेंजर है, सर आप पैसेंजर है, उसको आप उसको बाहर नहीं हम आ सकते हैं, वो उसको हम बाहर नहीं ले सकते हैं, हमें भी नौकरी करना है।
आप बदतमीजी क्यों करेंगे? हम बदतमीजी किसी से नहीं करते। यात्री से नहीं। देखेंगे पूरी तरह से यात्रियों के साथ किस प्रकार का भी हंगामे अंदर हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 के माध्यम से हमने लोगों को दिखाने की कोशिश की। हाल की स्थिति क्या है, क्या वहां से कुछ अपडेट मिल पा रहा है? आखिर क्यों बंधक बनाया गया है यात्रियों को? वजह कोई नहीं समझ पा रहा आशा कि आखिर वो कौन सी वजह है कि मुंबई जाने वाले एयर एशिया के यात्रियों को यहाँ रांची एयरपोर्ट पे एक तरह से बंधक बना लिया गया है और तमाम जितने भी सीआईएसएफ के जवान हैं तमाम लोगों ने यात्रियों को अपने कब्जे में ले रखा है, घेर रखा है। यात्री कुछ बात समझाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन सीआईएसएफ के जवान कुछ समझने को शायद तैयार नहीं है। इस वक्त भी जब हमारी आपसे बातचीत हो पा रही है अंदर अभी भी हंगामे की सूरत बनी हुई है, लेकिन पूरी तरह से देखेंगे कि ये स्थिति इस वक्त भी देखेंगे। कुछ तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। कैमरा जूम करेंगे हमारे सहयोगी देवाशीष। अब मैं जा रहा हूं लकड़ा साहब, जा रहा हूं। सर क्या वजह हो गई थी? आप मुझे सर मीडिया से नहीं बात कर सकते, ऑथराइज नहीं। कौन सी वजह हो गई? सर हम मीडिया से नहीं बात कर सकते, हम एंटाइटल नहीं है। क्या वजह हो गई थी? हाँ बिल्कुल, हाँ पैसेंजर निकाले, पैसेंजर को आने में परेशानी नहीं हो। आप उनको भी तो कोऑपरेट कीजिए। पीछे ना बात मानिए। तो मीडिया को भी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। उनको फ्लाइट में जाना है, बस और कुछ नहीं। अभी जाएंगे, अभी कोई कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। चलिए प्लीज, कोई बंधक नहीं है यार। फ्लाइट आ रही है, दूसरी फ्लाइट में जाएंगे, कोई बंधक नहीं है। बस जाएगी 100% जाएंगे। फ्लाइट आ रही है, न्यू फ्लाइट आ रही है, बस हो गया क्लियर। चलिए आपका धन्यवाद। संभव नहीं है, खतरनाक पहुंचा। दूसरी फ्लाइट आ रही है सर वो टाइम हम लोग एग्जैक्ट नहीं बोल सकते सर, लेकिन दूसरी फ्लाइट आ रही है ऐसा बतलाया गया। सर प्लीज सर, पैसेंजर को धक्का दिया गया था। कोई किसी को नहीं धक्का दिया, सर हमारा काम रिक्वेस्ट करना। क्यों दे दिया आप सर पीछे पीछे हो जाते हैं तो ये चलिए हाँ, ये सूचना सीआईएसएफ के वैसे ही लोगों ने दी जो अब से पहले यात्रियों के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे। एक सूचना अच्छी ये आई है कि इन यात्रियों को इसलिए रोका गया शायद कि दूसरी फ्लाइट के माध्यम से इन यात्रियों को मुंबई भेजा जाए। ये चीजें बिल्कुल समझ में आती हैं कि ऐसी तस्वीर उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इसी बात को तरीके से सलीके से समझाया जा सकता है, लेकिन समझाने की कोशिश नहीं हुई। लिहाजा यात्रियों में आक्रोश था और तस्वीरें देखी। अब हमने न्यूज़ 11 के माध्यम से दिखाने की कोशिश की कि किस प्रकार से देवाशीष इनको ये लोग इंडिगो सा है। आप दूसरी तस्वीर दिखाएं कि कैसे एक सूचना ये जरूर आई है, मेंटेन करेंगे जो जिस बात के उन्होंने बिल्कुल तो ये समझाने की आशा भी कोशिश हो रही है शायद जो कि दूसरी विमान आएगी उसी विमान से ये तमाम यात्री मुंबई जाएंगे। ये अच्छी बात है, गुड न्यूज है, लेकिन एक बात जो समझ में नहीं आई। अजय बने रहिए, आप नजर बना रखिए। शहनवाज भी जुड़े हुए हमारे साथ, उनका रुख करते हैं। शहनवाज चलिए, एक बात तो ये अभी पता चली कि दूसरी फ्लाइट आ रही है और उस फ्लाइट से इन्हें भेजा जाएगा, लेकिन जो सलूक किया जा रहा है 11:55 की इनकी फ्लाइट थी और आप वक्त देखिए 5:30 हो चुका है। तब से 2 बार ये अपनी जिंदगी को बचा चुके हैं। इनके डर, इनके खौफ को समझा जा सकता है और उसके बाद उनके साथ ऐसा बर्ताव कहीं से भी सही है क्या? ये अमानवीय है। मैं आपको एक और दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये पैसेंजर्स अंदर में हैं और उनको समझाया बुझाया जा रहा है। पता नहीं उसको क्या समझाना चाहते हैं। जो पैसेंजर अपनी जान पर खेल करके विमान कंपनी पर भरोसा करके एक नहीं दोबारा विमान में बैठने के लिए तैयार हो गए कि वहाँ टेक्निकली ठीक ठाक है, इंजन काम कर रहा है, आप बैठ सकते हैं विमान पर। उसके बाद फिर एक बार अटेम्प्ट होता है, फिर अटेम्प्ट फेल होता है और फिर ये देखें, ये जो एक व्यक्ति है जो संभवतः पूरे पैसेंजर्स को इकट्ठा करके बाहर लेके आ रहा था, उसको लगा कि मीडिया बाइट्स हो जाएंगी, विमान कंपनी की बदनामी हो जाएगी और मैनेजमेंट की पोल खुल जाएगी, मिसमैनेजमेंट की, सेफ्टी रीजंस के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लग सकता है। लिहाजा फिर वापस पैसेंजर्स को अंदर खड़ा कर दिया गया है। और मैं एक बात आपको और बता दूं आपके माध्यम से कि ये पैसेंजर्स
किस नेचर के पैसेंजर्स हैं ये पैसेंजर? ज़्यादातर लेबर्स हैं जो झारखंड के कोने कोने से वापस शनिवार मजदूरी करने के लिए लौटेंगे। मुंबई अजय लाल के पास शायद कोई इन्फॉर्मेशन है, वो कुछ बताना चाह रहे हैं, बोलिए अजय। इस वक्त हमारे साथ वैसे यात्री हैं जो एयर एशिया के विमान से मुंबई जाने वाली थी। मैडम, मैं क्या मुंबई जाने वाली थी? हाँ उसी विमान में थी आप? जी। क्या कुछ हुआ, पूरी कहानी बताइए। एक्चुअली टेक ऑफ के टाइम पे ऐसा बोला गया कि कोई तो बर्ड वगैरह आ गया, तो जिसके थ्रू लाइक इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गई। पौधा बोला गया? पौधा नहीं, बर्ड। अच्छा। हाँ, तो बर्ड की वजह से इंजन में कुछ तो प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से टेक ऑफ बंद कर दिया। एंड देन वापस आ गए फिर ऑलमोस्ट मोर देन 1 hour वी वर इन द फ्लाइट। उसके बाद वी गॉट डाउन, फिर पता चला कि कुछ इंजीनियर्स आए हैं और वो चेकिंग किया जा रहा है। चेकिंग करने के बाद फिर से हम बोर्ड इन किए, वापस से लेकर गए। टेक ऑफ के टाइम पे फिर से इशू आ गया, सेम इशू, व्हील्स में कुछ प्रॉब्लम आ गए इस बार। आवाज सुना होगा आपने? आवाज हाँ, क्या सर? फ्रिक्शन आ रही थी और कुछ नहीं था। गाड़ी में जैसे ना अंदर में भय लग रहा था? तो डर तो सबको लगा था, और अचानक ब्रेक लगता था, झटका लगता, सबको डर लगा था। क्या अंदर में अनाउंसमेंट क्या हो रहा था? कुछ नहीं है, बस चेक कर रहे हैं, खत्म, और कुछ नहीं। अब क्या सोचा है आप लोगों ने दूसरी फ्लाइट के बारे में? कैंसिल करके घर अभी हमने टिकट्स कैंसिल कर दिया बिकॉज अभी कोई सेफ नहीं है जाना। आई थिंक तमाम यात्री जो मुंबई जाने वाले थे, 2 ऐसे यात्री जिन्होंने मुंबई जाना आज रद्द कर दिया। रांची में कहाँ रहती हैं? रांची में हम जमशेदपुर से हैं। जमशेदपुर से हैं? अभी हाँ, जमशेदपुर। हाँ। चलिए, स्टे एट होम, आप लोग सुरक्षित है, ईश्वर की कृपा है। तो ये लोग मुंबई जाने वाली थी आसिया, अब मुंबई आज नहीं जाएंगी। कब फिर जाने का प्लान होगा? मे बी नेक्स्ट वीक। देखते हैं, पता। या मुंबई में जॉब करते हैं आप लोग? हाँ। जी। चलिए, जमशेदपुर से रांची आई थी, लेकिन मुंबई जाना आज इन्होंने और अजय, रद्द कर दिया शायद है। इसलिए इन्हें बाहर निकलने दिया गया क्योंकि इन्होंने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी है, टिकट कैंसिल कर दिया है। और जिन लोगों ने कैंसिल नहीं किया है उन्हें अभी जोर जबरदस्ती अंदर ही रहने के लिए फोर्स किया जा रहा है। बिल्कुल आसिया, देखिए कहीं से बात समझ में नहीं आती कि आखिर इतना बल प्रयोग क्यों किया जाता है ऐसे लोगों के साथ। वो तो मीडिया के लोग थे कि कुछ तस्वीरें न्यूज 11 की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, ऐसी तस्वीरें सामने आ गई। अमूमन यदि मीडिया न्यूज 11 नहीं होता तो हो सकता है कि और कई तरह के बातें सामने आई। जो सीआईएसएफ के जवान लोगों के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे, वही आगे आके बता रहे थे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। पूरी तस्वीर हमने बयां करके दिखा दिया राज्य की 3.25 करोड़ जनता के को कि कैसे रांची एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ का मतलब क्या होता है, और वो जब तेवर में आ जाते हैं तो यात्रियों को क्या कुछ भुगतना पड़ता है। पूरी तस्वीर हमने दिखाने की कोशिश की। अभी भी अंदर में हॉट टॉक चल रहा है लोगों के बीच में, जो यात्री मुंबई जाने वाले थे एयर एशिया के विमान से और सीआईएसएफ के लोगों के बीच से। तरीका बेशक आपत्तिजनक है आसिया, ये बातें अच्छी तरीके से हो सकती है, समझाया जा सकता है, अनाउंस किया जा एयरपोर्ट सकता है। अथॉरिटी की है कि 2 बार यात्रियों की जान बाल बाल बची है, ऐसे में वो डरेंगे, सहमेंगे और उनके साथ ऐसा बर्ताव जो सुबह से 11 बजे से जो एयरपोर्ट में मौजूद हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो कब अपने गंतव्य को पहुंचेंगे, उनका परेशान होना लाजमी है। शहनवाज के पास चलते हैं। शहनवाज, आपके पास क्या तस्वीरें हैं? देखिए, जो तस्वीर मैं आसिया आपको दिखा रहा हूँ वो एयरपोर्ट के उस हिस्से की है जहाँ पर वो पैसेंजर्स एक साथ जमा करके एयरपोर्ट अथॉरिटी कुछ समझा रही है उनको। एयरपोर्ट मैनेजर साफ समझाते हुए दिख रहे हैं, बार बार कुछ हिदायतें दे हुए दिख रहे हैं, कुछ मैसेज कम्युनिकेट करते हुए कि आप ऐसे करें, आपको एकदम आपकी परेशानी जायज़ है। ये देखिए, ये पैसेंजर हैं जो काफ़ी नाराज़ हैं और ये आ रहे हैं। क्या हो गया भाई साहब? आइए डायरेक्टर साहब, आइए डायरेक्टर साहब आ गए और ये कुछ ब्रीफिंग करेंगे। जी। प्लीज सोशल डिस्टेंस, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू मीडिया, प्लीज सोशल डिस्टेंस, प्लीज। देखिए, अभी कैसा बताऊं, मॉर्निंग की फ्लाइट थी। एक मिनट, आप आवाज नहीं लगाएंगे फिर बात करने, तो मैं फिर अंदर चला जाऊंगा प्लीज। अगर आप लोग कैसा जाए, मॉर्निंग की 11:30 की फ्लाइट थी, ठीक है। जैसे ही टेक ऑफ के लिए गया थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, इंजन में प्रॉब्लम आया, फिर हम लोग रिटर्न आकर के अपना फिर हम लोग को वेटिंग 3 घंटे का हुआ। उसके बाद बोले इंजीनियर ने वहाँ पे देखा उखा जो भी प्रॉब्लम था,
जो भी इंजन में प्रॉब्लम था वो सब सॉल्व करके इंजन ने वहाँ ओके के अप्रूव कर दिया कि हाँ ओके है, ये दोबारा टेक ऑफ के लिए रेडी है। फिर हम लोग टेक ऑफ के लिए रेडी के लिए, फिर हम लोग टेक ऑफ के लिए सेम प्रॉब्लम एज ए सेम प्रॉब्लम दोबारा आया। फिर हम लोग वहाँ से बोले कि इंजीनियर किसने अप्रूव दिया उससे बात करना है। मैंने ये बोला कि किसने अप्रूव किया है उनसे मुझे बात करना है कि जो इंजन है सब चीज ओके, एवरीथिंग ओके, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोगों ने इंजीनियर को बुलाइए, मैं मीडिया के साथ बात करूंगा, आपने कैसे अप्रूव किया है। तो जैसे यहाँ पे मैंने मीडिया के साथ बात, जैसे मीडिया से आपसे बात कर रहा था मैं, वैसे कोई मतलब अपना पुलिस वाले कोई मुझे धक्का लेके गया, शायद आप लोग देख भी रहे थे, वो धक्का लेके गए। लेकिन अभी सर हाँ, जो 2 घंटे 3 घंटे उसके बारे में बताइए, कितना डर लगा? सर डर ऐसा लग रहा था कि नहीं लाइफ लगता है ना, ये फर्स्ट टाइम ऐसा लाइफ में हम लोग लगता है आज हम लोग एंड है हम लोग का लाइफ, ऐसा था। लेकिन अभी सर आए, सर ये गुड नेम विनोद शर्मा, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मेरा घर इटखोरी है, ठीक है, वहां से आया हूँ। मेरी वाइफ मोहम्मद उबैद। ये फ्लाइट जाएगी क्या? नहीं, ये फ्लाइट हम लोग सबने सारे पैसेंजर रिक्वेस्ट किए, हम लोग सारे पैसेंजर रिक्वेस्ट करके ये फ्लाइट हम लोग नहीं जाएंगे, इस फ्लाइट में कोई ट्रैवल नहीं करेंगे। ये फाइनल इनसे डिस्कस भी हो गया और लास्ट में इनका जो एयर एशिया का जो डायरेक्टर है उनसे कुछ बात हुई, ये फ्लाइट नहीं जाएगा। दूसरा ये फ्लाइट डायरेक्ट इमरजेंसी में कलकत्ता से मंगा रहे, लेकिन बिल्कुल बहुत झटका लगा, ऐसा फील हुआ कि हम लोग का एंड हो गया लाइफ, जिस तरह का देखने का महसूस हुआ, जिस तरह हुआ फीलिंग हम लोग का। दोबारा भी सेम एज ए सेम, ये एयर एशिया वाला लास्ट में बिहेव किया, फर्स्ट में तो सही था, लास्ट में बिहेव उसने किया। मैंने इंजीनियर से बात कर रहा है जिसने अप्रूव किया, उसने बोलता है कि जाना है तो जाओ, अदरवाइज आप टिकट को कैंसिल कर दो, आप अपना रिफंड ले लो। ये कैसा हो सकता है? दोबारा जाएंगे नहीं, एयर एशिया से जाएंगे लेकिन सेफ एंड सिक्योर फ्लाइट से जाएंगे, बिल्कुल फ्यूचर में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा है, मोहम्मद उबैद नाम है, बाकी इनसे बात करिए। ये मैं आपको दे के आता हूं, इनके साथ जाइए। थैंक यू। थोड़ा सा पीछे ऑफिशियली ये बताइए कि क्या ये फ्लाइट जा रही है? पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है शाहनवाज जी, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए प्लीज आप भी मेंटेन कीजिए, कोरोना बहुत फैल रहा है और वो एक दूसरे से ऐसे ही लग रहा है, थोड़ा सा प्लीज डिस्टेंस मेंटेन। बात कहिए ना सर, सोशल आप जान ले रहे हैं लोगों की, सुबह से आप सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बोलिए सर प्लीज आराम से भाई। अभी सुबह का तो इंसिडेंट आपने सबने कवर किया हुआ है, ठीक है। अभी जो सेकेंडली जो सारा एयरक्राफ्ट वे पे आ गया था, उसके बाद जो एयर एशिया के टेक्निकल इंजीनियर्स हैं उन्होंने 2 घंटे लगा के फ्लाइट में सारा उनका चेक किया है, जो भी DGCA के नॉर्म्स होते हैं। चेक करने के बाद पायलट के साथ और इंजीनियर्स को चेक करने के बाद उनको इंजीनियर ने उसको सर्टिफाई किया कि ये जहाज जो है बिल्कुल सही है और अब ये उड़ान ले सकता है। वो पूरा इंजीनियर उसको सर्टिफाई करके भेजता है और उसकी रिपोर्ट फिर हेडक्वार्टर और हर जगह जाती है, वहाँ से परमिशन आती है फ्लाई की, तभी इस जहाज को उड़ाया जाता है। नंबर 1 तो एयर एशिया ने ये डिसीजन लिया है, एयर एशिया ने, कि भी ये फ्लाइट ओके है और इसमें जो सारा टेक्निकली बिल्कुल सही है। तो उसके बाद जो है वो जहाज को उसको उड़ाया गया, उड़ा के जब वो टेकअप पॉइंट पे पहुंचा है, प्लीज थोड़ा सा दूर रखिए, तो जब टेकअप पॉइंट पे, मैं जोर से बोलूँ, जब टेकअप पॉइंट पे पहुंचा है, टेकअप पॉइंट पे पहुंच के एज पर पायलट वो एक इंजन चेक करने के लिए थ्रोटल देता है। जो वो थ्रोटल दिया है उसने, तो उसमें जो हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से इस फ्लाइट के लिए एज प्रिकॉशनरी फायर टेंडर भी अपने खड़े कर रखे थे कि जैसे ये द्वारा टेक्निकली करके गया तो हमने और प्रिकॉशंस ले रखी थी। तो वहाँ से ये सूचित किया गया कि इसमें एक चिंगारी निकली है। जब चिंगारी निकली है, इमीडिएटली उस बात को टावर कैप्टन को बताया गया कि ऐसे ऐसे चिंगारी ऑब्जर्व की है। तो कैप्टन ने फिर नीचे से ग्राउंड इंजीनियर को रनवे पे बुलाया है, अपने सारे नीचे के टायर चेक करवाए हैं, टायर वाज ओके। दूसरे कहा कि अगर टायर ओके हैं तो अब मैं इसको अबेंडन टेक ऑफ नहीं करता और उसको टो करके हमने इंजन वहीं पे पायलट ने ऑफ कर दिया, फिर इसको ऑन ही नहीं किया इंजन को, और उसको टो करके हम बे नंबर अपने 5 पे ले आए हैं। अब उसकी चेकिंग दोबारा से चल रही है और इन द मीन टाइम एयर एशिया ने उस फ्लाइट को कैंसिल कर दिया है। अब एक नई फ्लाइट, नया जहाज कलकत्ता से आ रहा है इन पैसेंजर्स के लिए। अभी इन पैसेंजर्स को यहाँ पे टर्मिनल में बिठाया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, एयर एशिया इनके लिए डिनर का अरेंज कर रहा है, इनको खाना भी दिया जाएगा और जो स्नैक्स जो भी एज पर एयर एशिया का जो रूल है। और 7 बजे जो जहाज आ रहा है कलकत्ता से,
उसमें फिर इन पैसेंजर्स को नए जहाज में जो है मुंबई भेजा जाए। जो यात्री जाना जो यात्री अभी बेहद परेशान थे, आपने सुना, उनकी बातें सुनी, और 7 बजे दूसरा विमान आ रहा है कोलकाता से, और उस कोलकाता से जो विमान आ रहा है उसमें बैठने के लिए इन पैसेंजर्स को बाकायदा अंदर वेटिंग एरिया में ले जाया जा रहा है। और पैसेंजर्स मान गए हैं, चूँकि उनको भी आगे की यात्रा करनी है, और ये पैसेंजर्स कुछ देर पहले यहाँ पे खड़े थे, अभी कोई नहीं है। इसका मतलब है कि पैसेंजर्स मान गए हैं और पैसेंजर्स अब 7 बजे का इंतज़ार करेंगे बैठकर, और 7 बजे के बाद ये पैसेंजर्स फिर एक बार मुंबई के लिए उड़ान भरेंगे। तो चलिए, मामला कहीं ना कहीं शांत होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब दूसरी फ्लाइट आएगी जिसके लिए काफी इंतजार करना पड़ेगा इन्हें। 7 बजे कहा गया है, उसके बाद ही ये फ्लाइट आएगी, तब ये अपने सफर के लिए निकल सकते हैं। लेकिन इस बीच जैसा इनके साथ बर्ताव हुआ उसे कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता है। जिस तरह एक तो परेशान यात्री 2 बार जिन्हें अपनी जिंदगी बचती हुई दिखी है, वो कितने परेशान होंगे। एक पैसेंजर भी निकले, उन्होंने भी बताया कि उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब उनके बचने की उम्मीद नहीं, और ऐसे कंडीशन में अगर वो इसका अपोज करते हैं या परेशान होते हैं तो उनके साथ क्या ऐसा बर्ताव सही है। लगातार इसलिए ये सवाल हम उठा रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह सुरक्षाकर्मी यात्रियों के साथ बर्ताव यहाँ पर करते हुए नजर आए, उन्हें जबरन बंधक बनाते हुए दिखे। हालांकि उन्हें समझाया जा सकता था, उनका आक्रोशित होना लाजमी था। जिनकी जिंदगी बाल बाल बची हो और दोबारा फिर से बची हो तो वो इस तरह के रिएक्शन देंगे, और इसे सही तरीके से समझाना चाहिए था एयरपोर्ट अथॉरिटी को और एयर एशिया के मैनेजर को। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, फिलहाल मामला शांत होता हुआ दिख रहा है, अब नई फ्लाइट आएगी जिनसे इन्हें भेजा जाएगा। खुद एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने आकर ये बातें कही हैं। बिल्कुल ऐसा, देखिए मुझे लगता है कि एक बार फिर से इंतजार की घड़ियां ऐसे यात्रियों के लिए जिन्हें मुंबई जाना था। 7 बजे का वक्त बताया गया है कि कोलकाता से एयर एशिया का एक नया विमान आ रहा है जो उन यात्रियों को लेकर मुंबई जाएगा। लेकिन क्या 7 बजे वो फ्लाइट आ पाएगी, कहना मुश्किल होगा। क्या कुछ होता है, थोड़ा और इंतजार करना होगा। कुछ ऐसे यात्री जरूर थे जिन्होंने अपना फ्लाइट कैंसिल करा दिया, वो अपने घर चले गए अपने माध्यम से। पूरी तरह से अथॉरिटी ने आगे आकर बात करने की कोशिश जरूर की कि उनके लिए डिनर की व्यवस्था होगी। डिनर का मतलब आप मान कर चलिए कि 7 बजे टाइम दिया गया है, तो ये टाइम आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि डिनर का मतलब होता है रात 9 बजे के आसपास। तो ये उम्मीद जताई जा रही है, आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो फ्लाइट कोलकाता से लाने को कहा जा रहा है उसके आने में भी विलम्ब हो सकता है। फिलहाल यात्री बेशक शांत हैं, लेकिन कई यात्री परिवार जिन्हें मुंबई जाना था उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी है, वो अपने घर चले गए हैं। तो मामला फिलहाल शांत होता बेशक दिख रहा आसिया, लेकिन एक हंगामे की सूरत अब भी यहाँ पे बरकरार है कि क्या 7 बजे फ्लाइट आएगी तो किस स्थिति में आएगी, क्या पूरे यात्रियों को वो विमान में एकोमोडेट करने की क्षमता है। ये तमाम चीज़ें एक बार फिर से जब फ्लाइट आएगी, मुझे लगता है कि हंगामे की सूरत अब भी इस रांची एयरपोर्ट पर बरकरार है। CISF के बारे में हमने जानने की कोशिश की कि क्यों बल प्रयोग किया गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कुछ भी नहीं बोला और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए वापस चले गए। ये पूरी तस्वीर आज की रांची एयरपोर्ट पे आसिया। चलिए शहनवाज के पास चलते हैं, शहनवाज भी जुड़े हुए हैं। शहनवाज, फिलहाल कोशिश की जा रही है कि तमाम जो पैसेंजर्स हैं उन्हें दूसरी फ्लाइट से भेजा जाए, लेकिन अब उन्हें और कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा ये देखना होगा। 7 बजे का तो वक्त दिया गया, लेकिन क्या लगता है 7 बजे तक दूसरी फ्लाइट आ जाएगी? आज ही मुझे लगता है कि फ़्लाइट 7 बजे नहीं आ पाएगी, थोड़ा टाइम लग सकता है। 7 बजे का एक एस्टिमेटेड समय बता दिया गया। हालांकि कोलकाता से रांची की जो फ़्लाइट है उसकी ड्यूरेशन लगभग 35 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकती है, और इंटीमेट किया जा चुका है। पैसेंजर्स ने इस फ्लाइट में उड़ान भरने से साफ इनकार कर दिया है और कहा कि सेफ्टी रीजंस और साइकोलॉजी को देखते हुए अब इस फ्लाइट में वो उड़ान नहीं भरना चाहते हैं।
तो बहरहाल समझा बुझा के, चूँकि वो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि ये जो पैसेंजर्स हैं ये सब लेबर पैसेंजर्स हैं ज़्यादातर, और इनको किसी भी तरह से दोबारा कैंसिल करके फिर रात में नाइट हॉल्ट करना, दूसरे दिन फिर सफ़र करना मंजूर नहीं है। लिहाजा ये पैसेंजर्स चाहते हैं कि खाली विमान बदल जाए और वो लोग आज ही के आज फिर मुंबई पहुंच जाएं, अपने गंतव्य स्थान में पहुंच जाएं। और जो नॉर्म्स है नाश्ते का और खाने का अरेंजमेंट करने का एयरलाइंस की तरफ से, और अगर बात इंटरनेशनल फ़्लाइट की करें तो उसका नॉर्म्स ये होता है कि अगर आप कैंसिल करते हैं अपनी वजहों से, टेक्निकल वजहों से, तो आपको बाकायदा नाइट स्टे का भी खर्च देना पड़ेगा पैसेंजर्स को। तो बहरहाल यहाँ तो कैंसिल नहीं किया जा रहा है, पैसेंजर्स राज़ी हो गए हैं दूसरे विमान से लेकिन यात्रा करने के लिए। तो जाहिर है दूसरे विमान के लिए कोलकाता भेजा जा चुका है रिक्वेस्ट, और वहाँ से वो फ़्लाइट अभी पहुँचेगी रांची। पहुँचने के बाद फिर एक बार सब लोग बोर्ड करेंगे उसमें पैसेंजर्स, और फिर बोर्ड करने के बाद फिर ये फ़्लाइट मुंबई के लिए रवाना हो जाएगी। तो उम्मीद की जानी चाहिए जो ट्रॉमा पैसेंजर्स ने झेला है, जो दो बार बताया कि किस तरह से उनकी जान होठों में, कंठ में निकल करके आ गई थी जब अचानक विमान ने ब्रेक मार दिया टारमेक पे। फिर 3 घंटे के बाद फिर दोबारा ऐसा इंसिडेंट दोबारा हुआ। समझाने बुझाने के बाद लोग मान गए थे, फिर से उस विमान में जाके बैठ गए थे। और जैसा कि विस्तार से एयरपोर्ट मैनेजर ने भी कहा कि जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होते हैं उड़ान भरने से पहले जो चेकिंग होती है वो सब प्रॉपरली की गई थी, क्योंकि नॉर्म्स के साथ ही सब कुछ संचालित होता है एयर ट्रैवल में। तो बहरहाल ये चीज़ें अब सेटल होती हुई दिखाई दे रही हैं, और जो एयरपोर्ट का जो सामान्य ट्रैफिक परिचालन होता है वो हमने आपको लगातार दिखाया कि किस तरह से 9वें चक्कर के बाद इंडिगो के पैसेंजर्स भी लैंड किए, और किस तरह से उन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर किए कि उनकी भी जान आफत में आ गई थी। काफ़ी डर लग रहा था उनको कि क्या होगा, क्योंकि विमान में बहुत ज़्यादा फ्यूल होता नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक की जो यात्रा होती है 2 घंटे सवा 2 घंटे की, उसमें ज़्यादा तेल इसलिए भी नहीं रखा जाता है क्योंकि विमान भारी हो जाएगा। तो बहरहाल आज का दिन काफ़ी हेक्टिक रहा है। अगर प्लेन के सफ़र की बात हम करें तो आज बहुत बड़ा विमान हादसा टला है, एक नहीं 2 बार खतरा टला। 175 यात्रियों की जान आफत में आ गई थी जो बच गई। तो बहरहाल इससे सबक लेना चाहिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी। टेक्निकली तमाम तरह की जो जांच होती है उसमें किसी भी तरह का कोई लूप होल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। विमान कंपनी को भी सबक लेना चाहिए कि जब इस तरह की कोई एक बात अचानक हो जाए तो उसको गंभीरता से लिया जाए, पैसेंजर्स की जान को आफत में ना डाला जाए। और ये सब चीज़ें रांची एयरपोर्ट पे अक्सर देखने को मिलती हैं। पैसेंजर्स का हंगामा अक्सर होता है यहाँ पर, पैसेंजर हैंडलिंग में कोताही अक्सर होती है। जैसा कि अभी पैसेंजर्स ने बताया कि किस तरह पहली बार रवैया ठीक था लोगों का, एयरलाइंस का, लेकिन दोबारा बदतमीज़ी से बात की है एयरलाइंस के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने कहा कि आपको जाना है जाइए, नहीं तो कैंसिल करा दीजिए। तो बहरहाल ये एक हादसा था जो रांची के एयरपोर्ट पे आज होते होते रह गया। इसमें जितनी भी तारीफ़ की जाए पायलट्स की जानी चाहिए कि दोबारा भी उन्होंने अटेम्प्ट लिया, मगर उन्होंने अपने विमान को रोक दिया और फिर विमान को टो करके बाकायदा किस तरह टैक्सी बे में पहुंचाया गया। और वो सब तमाम सीधी तस्वीरें आसिया हम लोगों ने दिन भर अपडेट की हैं अपने लोगों को, ताकि कोई भी खबर से कोई भी व्यक्ति वंचित न रह जाए। और देख के सुन के अच्छा लगा कि लोगों ने इस खबर को बहुत बारीकी से इस पर नज़र रखी, फॉलो किया। और न सिर्फ ये कि लोगों ने फॉलो किया बल्कि बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट पे बोलते हुए दिखाई दिए कि न्यूज़ 11 पे दिन भर हम लोगों ने खबरें देखी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी इसके लिए साधुवाद दिया तस्वीरों के लिए कि कैसे चिंगारी की तस्वीरें आईं, तो तस्वीरें सबको पता चली, खबर सबूत के सूरत में भी मौजूद है, क्योंकि अब जांच होगी। कोई भी इस तरह का
इंसिडेंट होता है एयरपोर्ट में या किसी एयरक्राफ्ट के साथ, तो बाकायदा उसकी जांच के लिए वो फुटेज जो है बहुत आवश्यक हो जाता है, जो आज न्यूज़ 11 के पास है, न्यूज़ 11 की प्रॉपर्टी है। और वो तस्वीर मौजूद है कि कैसे रनवे पे अचानक धमाका होता है, चिंगारी फूट पड़ती है, और वो चिंगारी एक बार नहीं 2 बार हमने शूट की, 2 बार हमने जो टेक ऑफ का प्रयास है उसको शूट किया। जी चलिए, शुक्रिया शहनवाज और अजय, आप दोनों का ये तमाम जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें न्यूज़ 11 के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दिन भर से हमारे सहयोगी लगे रहे और पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहे। दूसरी बार भी ये विमान उड़ान नहीं भर सका एयर एशिया का, जिसके बाद यात्रियों ने काफ़ी हंगामा किया, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया, रोका गया, बदतमीजी की गई सुरक्षा कर्मियों की तरफ से। लेकिन अब हालात सामान्य है, उन्हें दूसरी फ्लाइट से मुंबई भेजा जाएगा और उनके लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 11 भारत के साथ। 11 सच है।